नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFMQ इंडिया पर एक बार फिर क्वालिटी इन प्रोडक्शन टॉपिक्स में नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक का नाम है वो है लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन QMS, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो हम डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करते हैं उसके लेवल होते हैं। तो उन लेवलों के बारे में आज हम जानेंगे कि जब ऑर्गेनाइजेशन में हम QMS इम्प्लीमेंट करते हैं तो कौन कौन से लेवल के डॉक्यूमेंट बनाए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं आगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जो QMS क्या है, और दूसरा हाउ मेनी लेवल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर इन QMS, और डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स उनके क्या यूज होते हैं, वो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज QMS? सबसे पहले हम जान लेते हैं QMS क्या है। QMS का फुल नेम जैसा कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कस्टमर या कंज्यूमर्स को हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स और कंसिस्टेंट डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डॉक्यूमेंटिंग करने वाली एक फॉर्मलाइज्ड सिस्टम है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट करने पर ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। आगे और देखते हैं। A quality management system, QMS, is the formalized system documenting processes, procedures, and responsibilities for ensuring consistent delivery of high quality products and service to the consumers। और इसको दूसरे शब्दों में भी आगे देखते हैं कि QMS क्या है। QMS जो है कर्मचारियों को अपने काम की योजना बनाने, जो अपना वर्क करते हैं उसकी प्लानिंग करने, प्रगति की निगरानी करने यानी कि अपने जो मॉनिटर करने, जो आपने काम किया है उसको मॉनिटरिंग करने में, समस्याओं की पहचान करने, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको पहचान करने और उसको सुधारात्मक कार्रवाई करने में, यानी उसको सुधारने में भी जो हम वहाँ काम करेंगे, और उसकी एक रूपरेखा तैयार करना, प्लान तैयार करना कि कैसे इसको हमें ठीक करना है। यह ऑर्गेनाइजेशन के बेहतर योजना, बेहतर संचार यानी कम्युनिकेशन, बेटर प्लानिंग और उसकी इफिशियंसी और जो रिस्क होता है उसको कम करने के माध्यम में सुधार करने और लागत में भी करने में मदद करता है। यानी QMS अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है तो ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतर तरीके से काम करेगा और वो अपने प्रदर्शन में सुधार करता जाएगा और कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता चला जाएगा। इसको हम अगर इंग्लिश में देखेंगे तो QMS प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एम्प्लॉय to plan their work, monitor progress, identify problems, and take corrective actions. It helps organization improve performance and reduce cost through better planning, improved communication, increased efficiency, and reduce risk। जैसा कि हमने बताया आपको कि QMS ये काम करता है। और आगे देखते हैं QMS क्या करता है। QMS को अगर हम डिज़ाइन किया जाए, यानी कि अब जब हम इम्प्लीमेंट करने हैं तो कैसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वो बिजनेस को मैनेज करे और उसके आवश्यक जानकारी आपको प्राप्त हो सके, ऐसा QMS सिस्टम बनाना चाहिए। तो QMS सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उससे हमारा इफेक्टिवनेस क्या निकल के आएगा, वो जान लेते हैं। उन क्षेत्रों की पहचान करने में जहां सुधार की आवश्यकता है, QMS के जरिए हमें उन क्षेत्रों की पहचान मिल जाती है जहां हम सुधार करने की आवश्यकता होती है। दूसरा, हमें प्रोड्यूस प्रोडक्ट डिफेक्ट्स यानी कि प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं उसमें हमें दोषों को, डिफेक्ट को कम करने में सहायता मिलती है QMS के जरिए। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन में सुधार होता है, यानी हम जब QMS इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होता है और हम उसे अच्छे बेटर सर्विस दे पाते हैं, डिलीवरी दे पाते हैं। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, यानी कि जो आपका QMS इम्प्लीमेंट किया है आपको उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में भी बड़ा योगदान होता है। QMS से रिस्क मैनेजमेंट को कम करने में भी सहायता मिलती है, लागत को नियंत्रण करने में सहायता मिलती है, कंप्लियांस विद रेगुलेशंस को सुनिश्चित करने में, जो भी कंप्लियांस है, रेगुलेशंस है,
गवर्नमेंट के या ऑर्गेनाइजेशन की, उसको भी सुनिश्चित करने में, डिफाइन करने में इस मदद मिलती है क्यूएमएस के जरिए। कस्टमर एंड सप्लायर के बीच इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करने में, यानी कि जो हमारा कस्टमर है और या जो हमारा सप्लायर है उसके साथ भी कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, वो भी हमें क्यूएमएस बताता है। इन्फॉर्म डिसीजन करने, यानी कि जो भी डिसीजन लेंगे वो तरीके से डिसीजन लिया जाएगा, ये भी क्यूएमएस हमें बताता है। क्यूएमएस इम्प्लीमेंटेशन करने से ये सारी चीज़ें जो हैं हमें सुविधा मिल जाती हैं, हम अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में भी क्यूएमएस हमारी मदद करता है। क्यूएमएस के अब लेवल डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। जब हम क्यूएमएस को इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टैंडर्ड को इसको इम्प्लीमेंट करना है, सिस्टम को बनाना है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो लेवल बनाया जाता है, लेवल डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है क्वालिटी मैनुअल। हम सबसे पहले क्वालिटी मैनुअल बनाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो बनाते हैं, वो बनाते हैं, दूसरा लेवल का डॉक्यूमेंट होता है वो क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स होते हैं। जो भी आपके कंपनी में प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं वो सेकंड लेवल के, लेवल 2 के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेवल 3 के डॉक्यूमेंट्स जो बोले जाते हैं उसमें वर्क इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल प्लान, ये सारी चीज़ें, पीएफडी, पीएफएमईए, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये लेवल 3 के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेवल 4 के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं क्वालिटी रिकॉर्ड्स, फॉर्मेट्स, विजुअल एड्स। ये 4 लेवल के डॉक्यूमेंट्स हम कंपनियों में यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, बनाते हैं। जब हमें क्यूएमएस की इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होती थी, इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। इसके डिटेल के बारे में हम देख लेते हैं। हमारा लेवल 1 जो क्वालिटी मैनुअल है वो क्या कहता है। ये फर्स्ट फेज की सेटिंग का क्वालिटी मैनुअल होता है, प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर हमें डिफाइन करते हैं कि हमारा जो मैनुअल है वो पूरा ओवरव्यू, इसके अंदर पॉलिसीज, कंप्रोमाइज तक क्वालिटी के साथ जो प्रोग्राम बनाना है वो बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट करता है इसके अंतर्गत कि हमें क्या क्या काम करना है, तो वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम अपना मैनुअल बनाते हैं। क्वालिटी मैनुअल और भी डिफाइन करता है कि जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो हमारे लिए कैसे काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे काम करेंगे। ये जो हमारा क्वालिटी मैनुअल है वो मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करने में बताता है, और ये लेवल्स को भी डिसाइड करता है कि हमें कौन से फॉर्मेट्स यूज करने हैं, कहाँ यूज करने हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन का ये अलग अलग टाइप का क्वालिटी मैनुअल फॉर्मेट होता है, वो आप अपने तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो इसमें बातें लिखी जाती हैं वो स्टैंडर्ड के अनुसार होती हैं। जो भी आपका आईएसओ स्टैंडर्ड ले रहे हैं या आईएटीएफ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका क्वालिटी मैनुअल बनता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से हमारा जो लेवल 2 का होता है वो क्वालिटी प्रोसीजर्स होते हैं। क्वालिटी प्रोसीजर्स भी जो बनाए जाते हैं उसमें सारी एक्टिविटी लिखी जाती है जो हमें परफॉर्म करनी होती है, स्टेप बाय स्टेप। प्रोडक्शन प्रोसेस की जो भी आपकी स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी होती है वो प्रोसीजर के अंदर लिखी जाती हैं। प्रोसीजर में आपका जो ऑपरेशन है उसके सीक्वेंस को भी बताया जाता है कि आपको प्रोडक्ट कैसे कैसे बनाना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज करनी है। प्रोसीजर के जरिए हम डिलीवरी इफिशिएंट देते हैं, हाई क्वालिटी आउटपुट मिलता है, और कंप्लायंस भी इसके अंदर हम कवर कर लेते हैं। प्रोसीजर्स हमें बताता है कि व्हाट और हाउ, ये कैसे करना है और कैसे कब करना है। ये इस डिपार्टमेंट अपना अपना अलग तरीके के प्रोसीजर्स बनाते हैं और इसको मैनुअल से लिंक करके रखते हैं। तो हमारा दूसरा लेवल का जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोसीजर्स होता है। ये हर प्रोसेस का, डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रोसीजर्स होता है। लेवल 3 का जो डॉक्यूमेंट्स हम यूज करते हैं वो है वर्क इंस्ट्रक्शन। इसके अंतर्गत हमारा कंट्रोल प्लान, प्रोसेस पीरियड, जैसे हमने बताया आपको, पीएफएमईए वगैरह आते हैं, इसको बनाते हैं लेवल 3 में। और इसका जो डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड है कि आपके जो भी प्रोसेस है वो क्वालिटीज के लिए क्या क्या काम करेंगे, उसमें उसमें सारा कुछ लिखा जाएगा कि क्या कंट्रोलिंग होगी, जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, असेंबली हो रही है, उसको सारा प्रोसीजर के जरिए हम लिंक करके इसको लेवल 3 का डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। और ये हर एक डिपार्टमेंट के पास इसकी कॉपी होती है, अपना अपना रिवीजन लेवल इस पर रखते हैं। जब भी कोई चेंजिंग होता है उसमें रिवीजन रिवीजन डेट डालते हैं, रिव्यू करते रहते हैं। तो इस लेवल 3 के डॉक्यूमेंट्स को
प्रोसेस ओनर जो होते हैं या डिपार्टमेंट हेड्स जो होते हैं उनके पास रहता है। आगे हमारा है लेवल 4। लेवल 4 का डॉक्यूमेंट्स हम जो यूज करते हैं उसमें क्वालिटी रिकॉर्ड्स और फॉर्मेट्स आते हैं। इसके अंतर्गत ये अंत सबसे लास्ट जो हमारे डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है, इसमें जो भी चेक शीट्स वगैरह इंस्पेक्शन जो करते हैं उसका रिकॉर्ड जो बनाते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। इसमें हम फील्ड करते हैं और इसको प्रोसीजर्स और आपके वर्क इंस्ट्रक्शन से लिंक रहता है कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है, क्या चेक करना है, क्या भरना है। जो क्वालिटी रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं और फॉर्मेट्स होते हैं उन पे एक नंबर होता है, डॉक्यूमेंट नंबर यूज करते हैं, वो हमारा क्वालिटी प्रोसीजर से लिंक होता है। तो ये हमारे ऑडिट में बहुत काम आते हैं सारे फॉर्मेट्स और क्वालिटी रिकॉर्ड्स। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको बताया कि जब क्यूएमएस का इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे 4 लेवल के डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं और उनको ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी, इसको जानकारी को और देखिए, 2-3 बार देखिए तो आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा और इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ऐसी ही जानकारियां हम लेकर के आगे भी आते रहेंगे। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए कुछ जानकारी और चाहिए तो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन क्वालिटी एंड प्रोडक्शन के टॉपिक्स आपको लेकर के आते रहेंगे, आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे और यह वीडियो आपको सबसे पहले मिले इसके लिए प्रेस बेल आइकन।